आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिज़ाइन ब्लॉग पे। और कई सारे मुद्दे जिन पे बात करने की ज़रूरत है और उसको जो है कि क्लियर करना भी है। और सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है ट्रेंड में कि लखनऊ वाला को जो है कि पेमेंट जमा हो रहा है, और जो 514 में 34 लोग थे उनका जो है कि ग्रुप बन गया, फ़्लाइट होने वाली है बहुत जल्द, तो इसको भी क्लियर करें। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है 2763 लोग हैं, उनको सरकार कब तक भेज सकती है, और एनएचडीसी का जो है कि क्या इसमें मसला फंसा हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है कि क्या भारत से इजराइल वर्कर्स जाएंगे या नहीं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग जो अभी जो ये सुनने में आया, फिर मंत्री जी बोलते हैं कि वहाँ से रोक लगा दी गई है, तो वो रोक जो है कब तक रहेगी या फिर वो कब हटेगी, इसकी कब तक उम्मीद है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो लखनऊ का अभी जो लोग बोल रहे थे पेमेंट जमा हो रहा है, तो देखिए ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं है इसमें। मैं या फिर बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, मेरी टीम काम करती है, इसको आपको पता है कि टीम में बहुत सारे लोग हैं, और जो कि जेन्युइन खबर होती है तभी उसको हम लोग कई प्रचार प्रसार करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इस बात को लेकर बहुत अफवाह उड़ा है, उन लोगों को जवाब इतना तरीके से दिया जाएगा ना कि ज़िंदगी में वो लोग समझ जाएंगे नहीं कि इससे पाला पड़ा हुआ है। और ख़ासकर वो लोग जो जिनका ये लोग जो लोग अफवाह उड़ाए हैं कि मेरा पैसा जमा हुआ है भैया, और दोबारा कॉल करने के बाद उठा नहीं रहे, तो भाई नंबर है, कहीं बच के नहीं जा पाओगे तुम लोग, ठीक है। और तुम्हारी तो तुमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स हैं जब वहाँ मेरे भाई 50 वाला शाम को रिचार्ज करते हैं ना, उसके बाद तो वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या फिर डीएम हो, वो किसी को भी लपेट देंगे, इतना मुझे पता है। क्योंकि जब लेने के बाद आदमी कुछ भी बोलने लगता है, तो तुम लोग क्या चीज़ हो। तो इसीलिए इनको भी जवाब दिया है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत झूठ बोला यार, लोगों को बिल्कुल पागल कर दिया कुछ लोगों को। तो ये सारी बातें बस फर्जी है। हाँ, 34 लोग का हो सकता है कि ग्रुप बन सकता है, लेकिन वो भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर अपडेट होती तो कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन अभी उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। और जो 2763 लोग हैं भाई, आप लोग देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और सरकार इस पर बात करेगी, एनएचडीसी बात करेगी, इनका जो मसला फंसा हुआ है उसको ये लोग निकालेंगे, और बहुत जल्द जो है कि इसको क्लियर कर लिया जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। और वैसे आप लोग समझ ही सकते हैं, एक सरकार का दूसरे सरकार के साथ इतना बड़ा टाई अप है, तो इस तरह से टाई अप ख़त्म नहीं होता, फिर एमयू जो होता है वो ख़त्म नहीं होता। और आप सबको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मैन पावर है तो वो है इंडिया में, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ हम वर्कर्स का जो एग्रीमेंट है ख़त्म करें, क्योंकि इजराइल में अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो रिक्वायरमेंट कोई दूसरी कंट्री पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुस्लिम को अलाउ नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कब तक होगा ये थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, इसको क्लियर कर दिया जाएगा इस महीने में सरकार की तरफ से। और कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया आप कोई नहीं जाएगा इजराइल से भी, दोस्त सभी लोग जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है क्रिएट हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, सब लोग चलेंगे, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है भाई कि जो रोक लगाई गई है, क्यों रोक लगी है, क्या दिक्कत है कि रोक लगाई गई है। तो देखिए रोक किस कारणवश लगाई गई किसी को नहीं पता है, इवन एनएचडीसी को भी इस बात में सूचना नहीं, वरना वो जरूर बताते। और मैं भगवान से प्रार्थना और ये होप करता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो है कि रोक हटाई जाएगी, ताकि हमारे जितने सारे भाई रुके हुए हैं इजराइल, कम से कम वो लोग जाएं। और देखिए आप लोग किसी के अफवाहों के चक्कर में ना पड़िए, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पिन करते हैं कि ये बोलता है, ऐसे बोलता है, इसको कुछ पता नहीं है, और मुझे टारगेट करने की कुछ, तो भाई उनको तो जवाब बहुत मिलता है वहाँ पे, उनको लोग जवाब दे देते हैं। कौन है ऐसा जो क्या बताऊँ, सारे लोग, कुछ लोग हैं उनको क्या बताऊँ। और कुछ लोग इजराइल में हैं जो आजकल बहुत बड़े अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं कि हम तो आ गए हैं, तो बस हम ही हैं, कोई है नहीं, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरी साइड है, ये इजराइल है, ये बीच है, ये घूम रहे हैं, ये है वो है। अबे कभी लोगों के बारे में भी पूछ लिया करो कि सर क्या हो रहा है, कब तक आएंगे, ये भी पूछने का तुम लोग का अधिकार बनता है ना, कि वहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कहने की बात है कि वो कहते हैं ना, भगवान अगर मेहरबान है तो गधा भी पहलवान था। वक्त की बात है, अगर क्या पता कल हमारा वक्त चल जाए, हमारे दोस्तों का वक्त चल जाए, हमारे भाइयों का वक्त चल जाए, रुके हुए हैं, कल वहाँ चल जाए और सामने से जिस दिन मुलाकात हो जाए भाई ना, मैं सच बता रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकलेगी तुम लोगों की। आवाज़ इसलिए निकलेगी कि तुम लोग गलत हो, और खुल के विरोध मैं करता हूँ, ये नहीं गुपचुप वाला, खुल के विरोध, कोई भी हो, सरकार हो, एनएचडीसी हो, या फिर जो लोग गलत बोलते हैं, सबका विरोध किया जाएगा, और कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ठीक है।
तो ये बस वो बातें हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं करूं, लेकिन मैं इन सारी बातों से बहुत दूर रहना चाहता हूं, लेकिन लोग मजबूर करते हैं कि मैं आके बोलूं। तो ये याद रखना, जिस दिन मैं बोलना शुरू कर दूंगा ना, उस दिन माँ बहन और साथ में तुमको भी लेके पूरा बोलूँगा बढ़िया से, फिर तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बस सुन लोगे। और यही चाहते हैं कुछ लोग कि नीरज बोले, और जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन बहुत अच्छे से बोलूँगा। वरना तुम लोग यार काम करो, कुछ निकाल के लेके आओ। लोग परेशान वैसे हैं, परेशान करने की जरूरत नहीं है। और टेंशन मत लो भाई, आप सबको जाना है यार, सबको जाना है, बस वक्त लग रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे गाजा का वॉर ख़त्म होगा और वहाँ जब डिमांड बढ़ेगी तो सबको वहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो लखनऊ पूना की बात है, कितनी इसमें सच्चाई है, इसमें मुझे लगता है सच्चाई अगर होती तो आज तक ये बात हम लोग के सामने आ जाती। तो क्या करना है, आप लोग लगे रहिए। और देखिए पूना वाले जो हमारे भाई है और लखनऊ वाले, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भैया हम लोग का कोई दोस्त आपकी तरह हम लोग भी परेशान है। 514 के उससे अतिरिक्त है, हम लोग 376 है, सब लोग परेशान है दोस्तों, और बहुत परेशान है। सोचिए पैसा जमा करके लोग 2-2 बार डॉक्यूमेंट जमा करके इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि आप लोग इसका जो है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, आदमी जो है कि उस चीज़ को लेके इसलिए इतने दिन तक चल रहा है क्योंकि उसको पता है कि इजराइल एक बार चले जाएंगे तो हमारा भविष्य बन जाएगा, जो हमने टाइम वेस्ट करा है वो हमारा कवर हो जाएगा। और कुछ ना कुछ सूचना निकलेगी यार इस मंथ में, ऐसा नहीं है कि NDC शांत बैठी या फिर कुछ भी। तो उसके लिए सब लोग लगे हैं यार, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ भाई, यही मेरा अंदाज़ है। जो लोग मेरे से मिलते हैं, जो मुझसे रेगुलर बात करते हैं, उनको पता है कि ये बंदा बहुत क्लियर बात करता है, इसको छुपाने और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी बात के लिए। और मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ भाई, ठीक है। जिसके लिए भाई मेरे साथ जो है उनके लिए जान हाजिर है, और जो खिलाफ है उनके लिए तो क्या ही बात करना, हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जब भी कोई सूचना आएगी बहुत जल्द सबको बता दिया जाएगा, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि उम्मीद है आने की। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बस हो गया है, बहुत जल्दी आप लोग चले जाएंगे, ये बोलते हैं। भैया कब चले जाएंगे आपसे पूछना हमें, 14 महीना हो गया, 15 महीना, सबको कब चले जाएंगे भैया आप ही बता दीजिए। ज्ञानी बाबा सबको बोलते हैं कि ज्ञान मत बताओ, आप ही बता दीजिए ज्ञानी बाबा कब जाएंगे हम लोग। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप तो खुद फंसे हुए हैं, आपको नहीं कुछ पता है। और मेरी रही बात तो मैं तो भाई जाता रहता हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ, हमारी टीम में मिलती रहती है। आज योगी जी के पास हमारे लोग गए मिलने के लिए। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी कुछ करके दिखाओ लोगों को, तभी तो लोगों को लगेगा नहीं ये भाई ये बंदे में दम है, कुछ करेगा। लोगों को लगता है कि नीरज कुछ करेगा तो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ भाई भर भर के गालियाँ, फिर भी तुमको लाज शर्म नहीं आती और तुम मेरे बारे में बोलते हो कि मैं लोगों का भविष्य ख़राब कर दिया है। मैं कौन होता हूँ किसी का भविष्य ख़राब करने वाला, और तुम कौन होते हो ये बोलने वाला कि मैंने भविष्य ख़राब कर दिया। एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, तुम भी उन्हीं मछलियों में से हो जो गंदा कर रहे हो और फालतू का अफवाह फैला रहे हो। और मेरे खिलाफ जो बोलता है भाई उसको तो जवाब मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। इसीलिए अपनी औकात में रह के बात करो, किसी औकात नापने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने के लिए। तुम सिर्फ वही मैडम लोग से ना 22 वाले नंबर पे और हेल्पलाइन नंबर पे जी मैडम जी करते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। किसी जाके अधिकारी से बात कर लेना, ठीक है। वरना अभी NDC की वेबसाइट पे डाल के देखो, जिनसे हमारी मीटिंग करके आए हैं दिल्ली में, एक रैना करके है और एक माथुर करके हैं। और जो ग्रीवेंस की पूरी मेल ID देखते नहीं डाल के, उनसे भी मीटिंग हुई है, जो दिनेश कुमार करके हैं। तो हमसे बात मत क्या करो ज़्यादा, अपनी बात रखा करो और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो। फालतू का ड्रामा करोगे तो ये सुन के मेरा दिमाग घूम गया, इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ। बोलता नहीं मैं किसी के बारे में, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। लोग जाएँ बस, मेरे भाई निकले, और मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी है, क्या कर रहे हो। अगर साथ रहना है तो आओ, साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर भाईचारे के साथ लड़ाई लड़ते हैं। अगर जान देने के लिए तैयार हो और जान लेने के लिए तो चलो एक साथ लड़ते लड़ाई, तुम भी तो फंसे हो और मैं तैयार हूँ। अगर तुम बोलो कि हाँ भैया हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए, और आप ही भाई उसको लीड करिएगा, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा, है दम आपके अंदर तो आइए चलते हैं कहीं पे। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन आप हमारे बारे में मत बोला करिए भैया, ठीक है। अपना काम से काम मतलब रखिए, वरना आपको जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। और जितने सारे लोग हैं, कोई सूचना आएगी मैं आप लोग को प्रसारित करूँगा। तो ठीक है भाई, अभी मैं कहीं पे हूँ, ठीक है दोस्त, इसलिए थोड़ा जल्दी में मेरे दोस्तों, ठीक है भाई।